अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रहे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नाउ मैन्युफैक्चर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज नोन एज अ कास्टनर कैलिनर प्रोसेस। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अब के दिनों में जो तैयार किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में से करंट को पास करवाया जाए, करंट को गुजारा जाए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कौन सा है? उसका नाम है कास्टनर कैलिनर प्रोसेस। कास्टनर कैलिनर प्रोसेस, this process is used for the preparation of sodium hydroxide। कास्टनर कैलिनर प्रोसेस को हम यूज करते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं। इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, जो हम मेथड यूज करते हैं, उसका नाम है कास्टनर कैलिनर प्रोसेस। ठीक है। तो पहले हम कास्टनर कैलिनर प्रोसेस के डायग्राम को समझेंगे कि इस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है। तो आइए हम समझ लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है जिसका नाम है कास्टनर कैलिनर प्रोसेस। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पहले बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है? सेल है, जिसमें एनोड भी है और कैथोड भी है। एनोड जो है वो टाइटेनियम से बना हुआ है। ये वाले रेड कलर में मैंने रखे हुए हैं, ये क्या है? एनोड है, जो कि टाइटेनियम से बने हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कैथोड है वो बना हुआ है मर्क्यूरी के साथ। ठीक है। और यहाँ से हम सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम सोडियम क्लोराइड को यहाँ से इंजेक्ट करेंगे तो लाजमी है कि करंट इसमें से पास होगा। जब करंट पास होगा तो जो सोडियम क्लोराइड है ना वो डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम एंड क्लोरीन आयन में। ठीक है। जब हम सोडियम क्लोराइड को, यानी कि सॉल्यूशन है, इसको हम यहाँ से इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से ये सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा, डिकम्पोज होगा, एक सोडियम में और दूसरा क्लोरीन आयन में। ठीक है। तो सोडियम जो है वो इस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, और जो क्लोरीन है वो हमारे पास यहाँ से एनोड पे आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? वो रिलीज हो जाएगा। देख सकते हैं हमारे पास रिएक्शन है, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। तो कैथोड की तरफ सोडियम आया था, ठीक है, जो कि मर्क्यूरी से बना हुआ है, और जो क्लोरीन है वो एनोड पे डिपॉजिट हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ लिखी हुई है, एनोड। एनोड पे जो रिएक्शन हुआ है वो हमारे पास क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है। और जो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है ना, वो कैथोड पर सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो सोडियम आयन में से सोडियम बना लेगा। ठीक है। तो अब एनोड पे जो रिएक्शन हुआ है वो कौन सा हुआ है? हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। और जो कैथोड पे रिएक्शन हुआ है वो कौन सा हुआ है? रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है? वो रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज हो, ठीक है, उन रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन हो, ठीक है, उनको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं कैथोड की तरफ। तो क्लोरीन तो यहाँ से हमारे पास रिलीज हो गई, यानी कि चली गई। अब क्लोरीन का कोई यहाँ पे काम नहीं है। अब कैथोड की तरफ कौन आया था? सोडियम आया था। तो जैसे सोडियम आया तो सोडियम ने मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करके देखते हैं क्या बना रहा है। ठीक है। जब यहाँ पे ये सोडियम डिपॉजिट हुआ कैथोड की तरफ तो मर्क्यूरी भी थी। ठीक है। तो मर्क्यूरी के साथ सोडियम कंबाइन होके एक
दूसरा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सोडियम रिएक्ट विथ मर्क्यूरी टू प्रोड्यूस सोडियम अमलगम, यानी कि सोडियम मर्क्यूरी से मिलकर एक सोडियम अमलगम बना लेता है, जो कि यहाँ से हमारे पास पता चलता है। ये जो साइड है ना, इस पाइप से फिर इधर गुजरता है, यानी कि ये क्या है, अमलगम। कौन सा, सोडियम अमलगम। ठीक है, तो ये जो सोडियम अमलगम है वो इस डेन्यूडर सेल में आएगा। ठीक है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, ये जो सेल है ना, इसको हम डेन्यूडर सेल बोलते हैं। अब इस सेल में हमारे पास क्या आएगा, सोडियम अमलगम आएगा। तो जैसे सोडियम अमलगम इस डेन्यूडर सेल में आएगा, तो यहाँ से हम वाटर को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, वाटर को ऐड करेंगे। जैसे हम वाटर को ऐड करेंगे तो सोडियम अमलगम और वाटर आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। मगर उससे पहले ये जो सेल है ना, उसमें ये जो हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये किसके होते हैं, ग्रेफाइट के होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास सोडियम अमलगम और वाटर इस सेल में कंबाइन होंगे, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, सोडियम अमलगम है और प्लस वाटर है। ठीक है, तो सोडियम अमलगम जो है वो यहाँ से होकर इस सेल में आया था, और प्लस में हमने वाटर को यहाँ से ऐड किया था, हॉट वाटर को। जैसे आपस में सोडियम अमलगम एंड वाटर कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड मर्क्यूरी प्रोड्यूस होती है। व्हेन सोडियम amalgam react with water to produce sodium hydroxide, हाइड्रोजन एंड मर्क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे आपस में सोडियम अमलगम एंड वाटर कंबाइन हुआ, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड मर्क्यूरी मिला। तो अब जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस है, तो यहाँ से इस पाइप से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कलेक्ट कर लेंगे इस पाइप से। इस पाइप से जैसे बाहर आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम कलेक्ट करेंगे। तो अब क्या बचा, मर्क्यूरी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने यहाँ से इस पाइप से कलेक्ट किया, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गई, बाकी जो थी मर्क्यूरी, वो मर्क्यूरी इस पाइप में आ जाएगी, मर्क्यूरी पंप में। ठीक है, तो जो मेन हमारे पास पर्पस था वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इसी नमूने के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।